रामा विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम के तहत 2014 में हुई। विश्वविद्यालय को रामा समूह के द्वारा संचालित किया जा रहा है। 5 वर्ष के अल्प समय में ही रामा विश्वविद्यालय सफलता की ओर लगातार अग्रसर है। विश्वविद्यालय देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। विद्यालय में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान के लिए विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फूल, पौधे, कृषि योग्य भूमि और वृक्ष भी हैं। फूल पौधे सुंदरता और वृक्ष अध्ययन के लिए शांत वातावरण उपलब्ध कराते हैं। जहां एक ओर विद्यार्थी प्राकृतिक वातावरण में बैठकर अध्ययन करते हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यालय में मौजूद वृक्षों पर पक्षी अपना डेरा बना रहे हैं। प्रांगण में बेधड़क वाहनों के प्रवेश ने विद्यालय के प्राकृतिक वातावरण को प्रदूषित कर दिया था, जिससे कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो रहा था। पक्षी भी पलायन कर रहे थे। प्राकृतिक वातावरण बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया है। इस निर्णय पर हमने रामा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से राय जानी। 1 जनवरी से इस वर्ष हम लोगों ने कैंपस के अंदर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो प्रवेश का प्रतिबंध का अर्थ है नहीं कि पूरी तरह वाहन आ नहीं सकते हैं, लेकिन उनके लिए पार्किंग स्लॉट्स बना दिए गए हैं। एक तो गेट पर ही क्रॉसिंग के बाद ही एक पार्किंग स्लॉट बनाया गया और एक पार्किंग स्लॉट इधर भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसका कारण यह था कि एक तो 2 कारण हैं। पहला तो पॉल्यूशन है, दोनों तरह के पॉल्यूशन जो धुएं से होते हैं या तेल के उससे होते हैं, और ये एक नॉइज़ पॉल्यूशन है। दोनों के कारण जो है व्हीकल हैं, और हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हमारा ये कैंपस पॉल्यूशन फ्री कैंपस हो। तो ये भी एक कारण था। और दूसरी बात है कि डिसिप्लिन के दृष्टिकोण से भी ये किया गया है। छात्र क्लासेस चलते हैं, उसके बीच हॉर्न बजाते हुए घूमते थे, ये डेकोरम के खिलाफ था। तो हम लोगों ने इसीलिए इसको प्रतिबंधित किया है। लेकिन फिर भी जो हमारे जो दिव्यांगजन हैं, उन छात्रों के लिए हम कुछ ना कुछ छूट देंगे इस मामले में आगे इस तरह की परिस्थितियाँ आएंगी तो। और अगर कोई बीमार है, हॉस्टल में आना चाहता है, तो उसके लिए ऐसी कोई रोक नहीं होगी। उसको पास लेकर आने के लिए अलाउ करेंगे। रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से उसको रिस्ट्रिक्टेड रखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है व्हीकल लेकर ना आए, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, और उसको पार्किंग स्थल पर ही रखें लोग। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियम तो बना दिया, लेकिन इसे लागू करना सिक्योरिटी टीम के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि विश्वविद्यालय में तकरीबन 500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से कई विश्वविद्यालय में ही रहते हैं। इनके वाहनों के प्रवेश के लिए पास जारी किए गए हैं। यही वजह है कि अभी भी विश्वविद्यालय प्रांगण में भारी संख्या में वाहनों का प्रवेश जारी है। इस संबंध में हमने सिक्योरिटी इंचार्ज से बात की। अभी बाहर आपने देखा होगा, इमरजेंसी से लेकर ओटी तक काफ़ी कार मोटरसाइकिल पार्किंग में मिलेंगी, जो कि कभी इमरजेंसी का पेशेंट आएगा तो उसके लिए एक्सीडेंट के चांसेस और डिले होने के चांस हैं। इसके लिए मैनेजमेंट से अप्रूवल मिल गया है। जस्ट इमरजेंसी से सामने जो पार्किंग है उसका एक्सटेंशन होना है। उसमें डॉक्टर्स की ज़्यादातर व्हीकल डॉक्टर्स की होती है। लोग आते हैं अपने अपने ड्यूटी पे, चाहे सर्जरी में जाना हो, ओटी में जाना हो, कहने में जाना हो, तो वो इमरजेंसी के सामने पार्किंग करते हैं। तो इनका मैनेजमेंट से अप्रूवल हो गया है और जल्दी ही मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन के बीच में पार्किंग का एक्सटेंशन का काम हो जाएगा। तो आपको इमरजेंसी से लेकर के और ओटी तक सारी व्हीकल पार्किंग होंगी, रोड पे नहीं नजर आएंगे। और इसमें 2 पार्ट कर दिया जाएगा, एक तरफ डॉक्टर्स की, एक तरफ में स्टूडेंट और जो पेशेंट के अटेंडेंट वगैरह व्हीकल से आएंगे उनकी पार्किंग। तो पूरा रोड क्लियर हमको मिलेगा इमरजेंसी से लेकर ओटी तक। मैनेजमेंट की तरफ से हम लोगों को स्टिकर हम लोगों ने बनवाया है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक है। मोटरसाइकिल्स की अलग है, आपका कॉलेज में आने का वो अलग ग्रीन कार्ड है, और हमारा यहाँ इमरजेंसी के लिए जो अपने हॉस्पिटल में इसमें रेड कलर का कार्ड है। तो उस कार्ड को हम लोग 1 साल की वैलिडिटी का, जो एथराइज्ड इन साइड में है या बाहर से डॉक्टर जो आते हैं उन्हीं के लिए, स्टूडेंट और दूसरे जो अपने JR उनके लिए भी कोई अलाउ नहीं है। गाड़ी पार्किंग में लगा करके ही अंदर अपने, चाहे कॉलेज जाए चाहे हॉस्पिटल में, गाड़ी उनकी पार्किंग में ही करके आए।
प्रशासन के इस निर्णय पर हमने छात्रों की राय जानी। कई विद्यार्थी प्रशासन के इस निर्णय से खुश हैं, वहीं कई विद्यार्थी नाराज भी हैं। उन्हें लगता है कि नियम सभी पर एक समान लागू होना चाहिए। सिर्फ मेडिकल बिल्डिंग तो यहाँ पे पेशेंट्स भी आते हैं, उनको ना कोई परेशानी हो, इसलिए ये बेस्ट है। एंड थर्डली यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है, तो पोल्यूशन नहीं होगा तो हम लोग का इन्वायरमेंट सही रहेगा, हम लोग सही रहेंगे, डिजीजेस कम होंगी। एंड फोर्थली ये रेसिडेंसी हाउस के जितने पेरेंट्स एंड उनके बच्चे रहते हैं, इट्स गुड फॉर देम टू, दे फील लाइक कॉलोनी इन्वायरमेंट, नो व्हीकल्स, नो नथिंग, सो दे कैन प्ले इजीली एंड वी कैन आल्सो वॉक एंड पार्क एवरीथिंग, एंड It's good, it's safe for us. safe for us. And there is no need of vehicles in university. It's good for health also. We should walk sometimes. Exactly. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से यह एक अच्छी पहल है। इससे विश्वविद्यालय में शांति और प्राकृतिक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अभी भी परिसर में कर्मचारियों, अधिकारियों और अध्यापकों के वाहनों का प्रवेश जारी है, जिनकी संख्या अभी भी अधिक है।